गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये उन बच्चों के लिए भी ये पार्ट इम्पोर्टेंट है जिन्होंने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं। जब हम वस्तुओं की गिनती शुरू करते हैं तो अपने आप ये संख्याएं आती हैं 1, 2, 3, 4। तो चूँकि ये संख्याएं अपने आप आती हैं, प्राकृतिक रूप से आती हैं, इसीलिए मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या का अंग्रेजी जो रूपांतरण है नेचुरल नंबर वो एन से शुरू होता है, इसलिए इनको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंट एज एन। और ये 1, 2, 3 आप बता सकते हैं गिनती कहाँ ख़त्म होती है। गिनती ख़त्म कहाँ होती है, कोई बता सकता क्या? नहीं होती ख़त्म, ये लगातार चलती रहती है और जितनी ज़्यादा वस्तुएं होंगी काउंटिंग उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो ये इनफाइनाइट होती है, यानी अनंत तक चलती है। आपने इनफाइनाइट शब्द पढ़ा होगा, इनफाइनाइट। हिंदी में इसको क्या बोलते? अनंत। अंत, अन धन अंत करेंगे, जिसका अंत नहीं है वो अनंत है। तो ये जो काउंटिंग है, इनकी जो गिनती है, वस्तुओं की गिनती कैसी है? अनंत है। जैसे अपन देखें, हमारे पास कितने सिर हैं? 1 है। आँखें कितनी हैं? 2 हैं। उंगलियां कितनी हैं? एक हाथ में उंगली 5 हैं, 2 में 10 हैं। पैरों की भी जोड़ दो तो 20 हैं। यदि हम क्लास के बच्चों की संख्या देखें तो 50, 60, 100 हो सकती है। स्कूल में बच्चों की संख्या देखें तो वो 1000 हो सकती है, 1200 हो सकती, 1500 हो सकती। गांव की जनसंख्या देखें तो 4000, 5000 हो सकती। देश की जनसंख्या देखें तो वो करोड़ों में हो सकती। अपने देश की जनसंख्या 1.5 अरब है, लगभग 1 अरब 35 करोड़ के लगभग है। अपना जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी मतलब तारामंडल, जो अपने आकाशगंगा है, उसमें 10 की घात 11 तारे हैं, यानी बहुत बड़ी संख्या है। और ये और भी बड़ी हो सकती है, यानी जो प्राकृत संख्याएं हैं इनका कोई अंत नहीं है। और ये एक शुरू कहाँ से होती है? 1 से शुरू होती है। गिनती हमेशा कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। तो आपको ये ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग 1 से होती है और अंत इसका है ही नहीं, अनंत है। चूँकि ये अंग्रेजी वाले इस तरह बोल सकते हैं कि दे कम नेचुरली व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग, सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब हम इनके कुछ गुणों की बात करते हैं। इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, या हम इसको समृत नियम बोलते हैं हिंदी में। तो ये योग और गुणन के लिए समृत हैं। छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने जोड़ और गुणा सीखा होगा। तो यहाँ इन प्राकृत संख्याओं में ये है कि हम किसी 2 प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें जो भी संख्या मिलेगी वो भी प्राकृत संख्या होगी। आप कोई भी 2 संख्याएं ले लो, कितनी भी बड़ी ले लो चाहे छोटी ले लो, उनको जोड़ेंगे तो हमेशा हमें प्राकृत संख्या ही मिलेगी। इस नियम को कहते हैं समृत नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी ये जो संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं, योग के प्रति समृत हैं। कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा करेंगे तो वो हमें संख्या प्राकृत संख्या ही मिलेगी। इसी तरह गुणा के लिए भी समृत हैं ये, यानी क्लोज्ड टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। गुणा में भी आप किन्हीं भी 2 संख्याओं को गुणा करेंगे प्राकृत संख्याओं का, तो जो हमें नई संख्या मिलेगी वो भी प्राकृत संख्या ही होगी। इस तरह से ये जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ये योग और गुणन के लिए समृत है, क्लोज टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, इसमें अगला गुण है क्रम विनिमय का। यानी
योग और गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, यानी ये कम्यूटेटिव हैं। और इसका मतलब क्या होता है कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय का मतलब ये होता है कोई भी दो संख्याएं यदि हम जोड़ रहे हैं, इस क्रम में जोड़ें और चाहे इसके विपरीत क्रम में जोड़ें, इनका जोड़ समान आएगा। जैसे 2 और 6 जोड़ें हम तो 8 होगा, और यदि हम 6 और 2 जोड़ें तो भी 8 होगा। ये कितनी भी बड़ी संख्याओं के लिए भी सत्य होगा। हम चाहे 100 में 10,000 जोड़ें तो कितना होगा 10,100। यदि हम 10,000 में 100 जोड़ें तब भी यही होगा। तो ये जोड़ के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। इसी तरह से हम गुणा के लिए भी देख सकते हैं, गुणा के लिए भी क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। यदि हम 4 में 10 का गुणा करें तब भी 40 आएगा, और चाहे 10 में 4 का गुणा करें तब भी 40 आएगा। ये हमें सुविधा के लिए है, माने ये गुण हमें पता हो तो हम जोड़ और गुणा में आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है वो योग और गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम तीसरे नियम की बात करें, ये है साहचर्य नियम, सहचारी हैं। ये भी योग और गुणन के लिए सहचारी हैं। नेचुरल नंबर्स आर एसोसिएटिव टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सहचारी का मतलब होता है साथ में चलना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि हम किन्हीं दो संख्याओं को, 3 संख्याओं को जोड़ना है तो उनमें से हम पहले किन्हीं भी 2 संख्याओं को जोड़ दें और फिर तीसरी को जोड़ें तो योग समान आएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, मान लीजिए हम 4, 10 और 6 को जोड़ना चाहते हैं, तो हम पहले चाहे इन 2 को जोड़ दें, क्या आएगा 10 और 4 14, फिर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब यदि हम इसको इस तरह जोड़ें, पहले हम 10 और 6 को जोड़ें, यानी ऐसा लिखें 10 और 6 16, अब 4 को जोड़ें इसमें तो हो जाएगा 20। दोनों तरह जोड़ने पर मान एक ही आता है। ये कहलाता है साहचर्य नियम, यानी सहचारी हैं। हम किसी भी संख्या के साथ ऐसा कर सकते हैं। पहले हमने ये 2 जोड़ी, फिर तीसरी जोड़ी। इसमें क्या किया हमने, पहले बाद वाली 2 जोड़ी, फिर ये तीसरी जोड़ी। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसी को हम कहते हैं साहचर्य नियम, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये गुणा में भी लागू है। देखिए गुणा में क्या होगा, गुणा में भी आप पहले मान लीजिए हमें 4, 6 और 5 का गुणा करना है, तो हम पहले चाहे इनका गुणा कर लें। देखिए पहले हम 6 और 5 का गुणा करते हैं तो 6 पंचे 30 और 30 चौको 120, 120 आएगा। अब हम पहले इनका गुणा करें, यदि फिर 5 का गुणा करें तो देखिए क्या आता, 6 4 जा 24 इंटू 5, और ये 24 5 जा 120, यानी 24 पंचे 120। दोनों ही कंडीशन में ये 120 आता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव है, यानी नेचुरल नंबर्स आर एसोसिएटिव टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए फोर्थ लॉ, चौथा नियम इसमें क्या है, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। ये गुणा और जोड़ के लिए वितरण नियम का पालन
करता है। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन मतलब, इसको उदाहरण से समझिए आप। ये ए बी सी 3 प्राकृत संख्याएं हैं। इनमें यदि हम उदाहरण से समझे, जल्दी समझ में आएगा। जैसे अपन ने लिखा 4 और 5 और कोष्टक के बाहर गुणा किया आपने 2 का। यहाँ जब कुछ नहीं लगाते तो गुणा माना जाता है। तो इसमें यदि हम बाईं तरफ किसी राशि से गुणा करते हैं कोष्टक में, तो ये कैसे बटेगा? ये वाम वितरण कहलाएगा। ये कैसे बटेगा? पहले हम लिखेंगे इसका बराबर 2 गुणे 4 धन 2 गुणे 5। यानी ये कोष्टक के बाहर राशि है, इसका गुणा दोनों में होगा और बीच में धन का चिन्ह लगेगा। ये होता है वाम वितरण। देखिए इनका मान सेम आता है। देखिए कैसे आएगा। पहले हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 नाम 18। अब यदि हम इस तरह करेंगे तो क्या होगा? 2 चौको 8, ये हो जाएगा 2 पंचे 10। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 18। तो ये होता है आपका वाम वितरण नियम। यानी हम कोष्टक के बाहर जब किसी राशि से गुणा करते हैं तो उसका गुणा कोष्टक के अंदर की सभी राशियों में एक एक करके किया जाता है। इसी तरह से अब हम दाईं तरफ गुणा करके देखते हैं। उसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूशन या दक्षिण वितरण नियम कहते हैं। इसको हमने बदल दें कुछ राशि 3 धन 5 गुणे 4। ये दाएं तरफ भी यदि गुणा का चिन्ह लगा है, गुणा है, तो इसको भी हम ऐसे ही बांट सकते हैं। देखिए कैसे बटेगा? 3 गुणे 4 धन 5 गुणे 4। देखिए अब इनको कैसे हल करेंगे। इसको देखिए पहले 3 और 5 जोड़ के 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3 और 5 8 गुणे 4 बराबर 32। और यहाँ आप करेंगे तो क्या होगा? 3 को 12 धन 5 को 20। इनको जोड़ेंगे तो ये भी 32 आएगा। तो इस तरह से इस नियम का ही पालन करता है दक्षिण वितरण नियम और वाम वितरण नियम। 2 वितरण नियम हो गए, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम 5वें नियम की बात करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अंतर आ गया थोड़ा सा। ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, योग के लिए इनमें तत्समक उपलब्ध नहीं है, किंतु गुणन के लिए तत्समक है। यानी देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन बट नॉट फॉर एडिशन। यहाँ पे ये गुणा के लिए तत्समक है, किंतु योग के लिए तत्समक नहीं है। तत्समक मतलब होता है तत् धन सम, तत् धन सम धन का उसी के जैसा बनाने वाला। यानी इस पर कोई क्रिया करें और वो उसी के जैसा बने, उसमें कोई अंतर ना आए, तो उसको बोलेंगे तत्समक। और अंग्रेजी में इस क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी, माने जैसा था वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हम देखें किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा करते हैं तो वो संख्या उतनी ही रहती है, चाहे हम उसका बाईं तरफ गुणा करें और चाहे दाईं तरफ गुणा करें। ऐसी कोई संख्या है क्या जिसका गुणा 1 से करने पर वो बदल जाती हो? नहीं है ना। तो वो संख्या जितने, चाहे बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो, उसमें हम 1 का गुणा करेंगे या 1 का उसमें गुणा करेंगे तो वो संख्या ज्यों की त्यों रहेगी। इसको कहते हैं हम तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आइडेंटिटी होगी 1 काय के लिए? गुणा के लिए। जब हम गुणा करते हैं तो हमें आइडेंटिटी प्राप्त है। लेकिन जोड़ के लिए ऐसी कोई संख्या हमें पता नहीं है जिसको 2 में जोड़ने पर 2 ही प्राप्त हों, या 10 में जोड़ने पर 10 ही प्राप्त हों। है क्या कोई ऐसी संख्या? ऐसी संख्या प्राकृत संख्याओं में तो नहीं है। कहाँ है ये संख्या? आप लोगों ने पढ़ लिया है, आप लोग बता सकते हैं
कि हम 4 में शून्य जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। लेकिन क्या आपको पता है शून्य संख्याओं में नहीं है शामिल। हमने देखिए यहाँ आपको स्टार्ट करके बताया था कहाँ से शुरू होती हैं प्राकृत संख्याएं, 1 से शुरू होती, इसमें शून्य नहीं आता। अभी हमने बताया था आप लोगों को नेचुरल नंबर्स का जो समुच्चय है, सेट है, वो यहाँ से 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। अब यहाँ आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जब हम 10 लिखते हैं तो उसमें शून्य तो आता है, हम 100 लिखेंगे तो उसमें भी शून्य आएगा, 90 लिखेंगे तो भी शून्य आएगा, 20 लिखेंगे तो उसमें भी शून्य आएगा। तो यहाँ आप देखें जब ये जो शून्य आते हैं ये क्या है, शून्य, ये जो शून्य संख्या नहीं है। हम 10 में शून्य लिख रहे हैं, ये शून्य नहीं है यहाँ पे। तो 10 में शून्य का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। ये क्या हो गया, ये संख्या कब बनी, जब ये 1 के साथ जुड़ी, तब तो ये 10 है। इसमें 1 और शून्य का कोई अलग अलग मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, संख्या है 10, लेकिन 0, 1, 2 और ये 9 तक हैं, ये अंक हैं। क्या कहलाते ये, अंक यानी डिजिट। ये अंक क्या होते, ये अंक वो साधन हैं जिससे संख्या को व्यक्त करती, ठीक है, वो चिन्ह है ये जो संख्या को प्रकट करते हैं। आपने पढ़ा होगा अलग अलग भाषाओं के अलग अलग चिन्ह हैं, पता है, पढ़ा होगा आपने। शून्य का आविष्कार किसने किया, अब आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया है, बाद में आया शून्य, पहले नहीं था। प्राकृत रूप से हमें गिनती कहाँ से मिली, 1 से मिली। अलग अलग भाषाओं में उसको अलग अलग कहा गया। चाइनीज लिपि में कुछ चिन्ह बनाते थे वो गिनती का, हड़प्पा की लिपि में कुछ शायद पढ़ने में नहीं आया, शायद वो भी चित्र बनाते थे। बहुत सारी लिपियों में उनके अलग अलग चिन्ह हैं। हम भी 1-2 लिपि को अपन ने भी पढ़ा हुआ है। अपनी जो हिंदी में है, जो पहले हिंदी वाले अंक होते थे वो इस तरह रखे जाते थे, ये भी पढ़े होंगे, हमने पिछले वीडियो में बताया भी है। ये अंक हुआ करते थे, तो ये अंक हैं, ये संख्याएं नहीं हैं। कब, जब ये संख्याओं को प्रकट करने वाले चिन्ह है ये। तो यहाँ पे प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल नहीं है, आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो जो शून्य है वो प्राकृत संख्याओं के लिए केवल एक डिजिट है, एक अंक है, वो संख्या नहीं है। तो आप कहाँ से लाएंगे, ये गुण को पूरा करने के लिए बाद में शून्य को जोड़ दिया गया। जब इसको शून्य को जोड़ दिया गया तो कहा गया कि ये संख्याएं कैसी हो गई, पूर्ण हो गई। अभी क्या थी, अब चूंकि ये चीज़ हमें नहीं मिल रही है, ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रही है जिसमें हम जिसको किसी संख्या में जोड़ रहे हैं तो वो संख्या वही की वही रहे। तो ऐसी संख्या प्राकृत संख्याओं में नहीं थी, लेकिन जब इसको जोड़ा गया तो कहा गया कि जो प्राकृत संख्याओं में जो अपूर्णता थी वो क्या हो गई, पूर्ण हो गई। उसको कहा गया पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर। जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को जोड़ दिया गया तो वो क्या कहलाई, होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याएं कहलाई। तो ये पूर्ण संख्याएं हो गई, और इनका जो समुच्चय है वो होल नंबर का जो पहला अक्षर W, वो W से दर्शाया जाता है, ठीक है। W यानी पूर्ण संख्याएं। तो ये जो W हुआ वो कितना हो जाएगा, शून्य, और इसके बाद सारी प्राकृत संख्याएं इसमें शामिल हो जाएंगी, 4, 5, 6, 7, ठीक है, अनंत तक चलती जाएंगी। तो n में और W में कितना अंतर है, n में आपका शून्य शामिल नहीं है, W में शून्य शामिल है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, किंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि शून्य ऐसी संख्या है पूर्ण संख्या में जो कि प्राकृत संख्याओं में शामिल नहीं है।
एक और चीज़ हमें प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर बताती है, वो है पूर्वापर संबंध, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर रिलेशनशिप। यहाँ पे हम देखते प्राकृत संख्याओं में कि एक को छोड़कर सभी संख्याओं में पूर्वापर संबंध पाया जाता है। यानी प्रत्येक संख्या की पहले की एक संख्या हमें पता है और उसके बाद की भी एक संख्या पता होती है। फिर कोई भी संख्या ले लें, हमने 4 लिया मान लो, तो 4 के पहले एक संख्या होगी और 4 के बाद दूसरी संख्या होगी। यानी इसमें पहली संख्या में एक जोड़े में हमें 4 मिलेगा और 4 में एक जोड़ेंगे तो हमें 5 मिलेगा। यानी एक एक के अंतर पे संख्याएं होती हैं। एक कम है तो वो पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है और एक ज़्यादा है तो परवर्ती संख्या कहलाती है। कम वाली प्रेडिसेसर और ज़्यादा वाली सक्सेसर। तो ये पूर्वापर संबंध भी नेचुरल नंबर्स में पाया जाता है, लेकिन इसमें देखिए हमने क्या लिखा, एक छोड़कर एक के बाद वाली, माने सक्सेसर तो पाया जाता है, एक के बाद 2 होता है, एक में एक जोड़ो, लेकिन एक से कम कौन सी है ये प्राकृत संख्याओं में नहीं है। एक के पहले कौन सी संख्या आती, कोई नहीं आती, यानी एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। तो जब एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं है तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या को ढूंढा गया और एक की पूर्ववर्ती संख्या हमें क्या मिली, नेचुरल नंबर में तो नहीं मिली, तो फिर जहाँ से मिली उसको माना शून्य और ये शून्य मिला दिया तो ये क्या हो गए, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं हो गई। तो एक की पूर्ववर्ती संख्या चूंकि प्राकृत संख्याओं में नहीं थी, इसीलिए एक की पूर्ववर्ती संख्या के रूप में शून्य को जोड़ा गया और इसी जब शून्य जुड़ गया तो इनको कहा गया पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स।